सो हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कल हम लोगों ने प्रोग्रेशंस की सारी थ्योरी कवर करी थी। आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कैट में आ चुके हैं। सो सिर्फ कुछ नहीं करेंगे, जितने भी रीसेंट कैट्स में आ चुके हैं हम लोग सारा कवरेज करेंगे, बट नॉट इन कंटिन्यूस वीडियोस, वरना एक ही टॉपिक बार बार आएगा। तो हम शफल करते रहेंगे, बट कहानी कवर पूरी होगी। आज हम लोग बात करने वाले हैं कैट 2017 में। 4 सवाल आए थे हमारे पास, कैट 2017। ठीक है, 4 सवाल। एक्चुअली तब 2 स्लॉट्स होते थे, तो दो दो सवाल पर स्लॉट में आए थे। तो 1, 2, 3 और 4, ये 4 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। उसके बाद 18, 19, 20 पूरा कवरेज रहेगा, बट कंटिन्यूस नहीं, जैसे मैंने पहले आपसे बोला, ताकि चीजें मोनोटोनस ना हो जाए, एक शफलिंग बनी रहे। पर हमारा इंटेंशन समझिएगा, इंटेंशन यहाँ पे ये है। पहले इसको मैं हटा देता हूँ, लिख तो दिया इसको। हाँ, इंटेंशन यहाँ पर ये है कि कैट के सवाल किस तरह से उन सवालों का नेचर रहता है और क्या वो डुएबल होते हैं या नहीं होते। ठीक है, तो या फिर हमें किस तरह से उनको इनको सॉल्व करना चाहिए, किस तरह की अप्रोचेस यहाँ पे चेक हो रही हैं। ठीक, तो उस पूरी चीज को एक आइडिया लेने के लिए, क्योंकि आगे भी लगभग सेम तरह की अप्रोचेस या सेम तरह के एप्लीकेशंस मिलने की उम्मीद रहती है, तो इसलिए इनको सॉल्व करते हैं ठीक से। और दिस कैन बी ए वेरी स्ट्रॉन्ग पार्ट, है ना, क्योंकि ये वो पार्ट्स हैं जो बहुत ईजी में नहीं आते, बहुत डिफिकल्ट में भी नहीं आते, पर मॉडरेट में तो आते ही हैं। तो इस कहानी को देखते हैं क्या करना है। कैट 2070 के चारों सवाल, लेट अस सॉल्व इट। आप लोग पॉज करके उसे ट्राई करिएगा। देखिए, बड़ा छोटा सा स्टेप है ये। अगर आप कहीं से बुकलेट से पढ़ रहे हैं, कहीं हैंडआउट से पढ़ रहे हैं, या टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, कई बार हम लोग बिना सिंसियरली सवाल को ट्राई करे उस सोल्यूशन पे चले जाते हैं, और एग्जाम में सोल्यूशन होता नहीं है। हमें अप फ्रंट क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है, एंड ये छोटे से स्टेप से काफी प्रॉब्लम हो सकती है। खुद से ट्राई करिए। खुद से ट्राई करने के बाद ना बने तो सोल्यूशन देखने से प्रॉपर टेक अवे मिलता है। वरना हमें लगता है कि बात समझ में आ गई, पर खुद से जो इनिशिएटिव निकल के आना चाहिए सवाल में, हाउ टू इनिशिएट एंड प्रोग्रेस विद द क्वेश्चन, वो डेवलप नहीं हो पाता। तो जो 70-80 दिन बचे हैं हमारे पास, जितने भी दिन बचे हैं, उसमें कोशिश करिए ये चीज हो पाए। शुरू करें। आप पहले ट्राई करना पॉज करके सवाल को, फिर वीडियो को आगे बढ़ाइएगा। लेट अस स्टार्ट। तो हमारे यहाँ पे एपी की बात करी गई है। इफ द स्क्वायर ऑफ 7 टर्म ऑफ एन एपी विद पॉजिटिव कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ थर्ड टर्म एंड 17 टर्म। तो हमें निकालना क्या है, रेशियो ऑफ फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। ए और डी का रेशियो निकालना है। देखो, अब क्वेश्चन पढ़े कभी आंसर नहीं आने वाला आपके पास, पर जो रिलेशन दिया हो सकता है वहां से आंसर आ जाए। ठीक, तो सिंपल काम, आप क्वेश्चन में जो दिया है उसी को लिख के सॉल्व करिए। हमें अपना दिमाग ज्यादा लगाना ही नहीं है, क्वेश्चन में हमें डायरेक्शन दिया ही हुआ है। ठीक, तो 7 टर्म क्या होता है, a+6d। ठीक, इसका हमें स्क्वायर करना है, ये दीजिए हमने स्क्वायर कर दिया इसको। इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ व्हाट, थर्ड टर्म क्या होता है हमारा, a+2d। और 17 टर्म क्या होता है, a+16d। ठीक, जो दिया है वही लिख दिया, उसी को सॉल्व कर दीजिए, रास्ता अपने आप मिलेगा। पूरा रास्ता आपको फर्स्ट स्टेप में नहीं मिल सकता, क्वेश्चन अपने आप प्रोग्रेस करता है, उसको आगे बढ़ाइए। चलिए स्क्वायर कर लेते हैं। ए स्क्वायर, ये हमारा कितना आ गया, 12 AD, और ये कितना आ गया, 36 का डी स्क्वायर हो गया। राइट साइड में अगर दोनों ब्रैकेट खोलेंगे आप, तो पहला टर्म ए स्क्वायर का आ जाएगा। उसके बाद जो एडी वाला टर्म है वो बेसिकली 16 AD और 2 AD आएगा। तो इस कारण से ये हो जाएगा 18 AD। और आखिरी के दो टर्म जब मल्टीप्लाई होंगे, ये सॉरी 16D है ये, ठीक, और ये हो जाएगा 32 का डी स्क्वायर। आप ओपन करके जो टर्म्स होंगे उनको ऐड करके भी सेम चीज बनेगी। ये वो कहानी बन गई हमारी। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, और इस पूरी कहानी में डी हमारा कैंसिल हो रहा है। तो एक काम करते हैं, एडी के टर्म और डी स्क्वायर के टर्म को, डी स्क्वायर के टर्म लेफ्ट साइड में ले आओ आप, तो 4D² हो गया। एडी को राइट में ले जाओ तो 6AD हो गया। अब देखो भाई, एक डी और डी कैंसिल हो गया, और हमें किसका रेशियो चाहिए था, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। तो राइट में ए रखो, नीचे डी रखो, लेफ्ट में क्या आ गया, 4/6, मतलब 2/3, और यही हमारा आंसर था। ये, तो जो आना होता है ना, वो एक्सप्रेशन से अपने आप आ जाता है। बस आप गलती ये मत करना कि ऐसा ना हो कि क्वेश्चन पढ़ते रहो सोचते रहें, जो दिया है वो लिख दीजिए, रास्ता सवाल अपने आप बनाएगा। ठीक, थोड़ा बस आपको उस पर भरोसा रखना पड़ेगा। अब अगर आपने रिलेशन नहीं लिख के सॉल्व नहीं किया, तो आगे कैसे बढ़ोगे आप, आगे बढ़ के अपने आप आंसर आ गया। ठीक बात है। बस देख लेना, पूछा क्या है, a/d ना, गलती से ऐसा ना हो कि आप d/a मार्क कर दो, क्योंकि वो होगा हमारा 3/2। बस वो सिली मिस्टेक ना हो किसी भी तरह से। आगे चले। चलो अगला सवाल। ये दो सवाल एक एक स्लॉट के थे, तो ये भी उसी सेम स्लॉट का था। तो अब देख रहे हैं भाई, पूरे एग्जाम में दो दो सवाल आना वो बिग डील। अभी भी काफी सवाल आते हैं। ठीक, चलो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमें 3n टर्म्स दिए हुए हैं, जो किसमें है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, जिसमें हमें फर्स्ट टर्म दिया है 3 और सेकंड टर्म क्या दिया हुआ है, 7। तो एक तो हमारे टर्म्स एपी में है,
फर्स्ट टर्म ए हमें दिया हुआ है 3। सेकेंड टर्म का फायदा ये है कि हम कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं, और कॉमन डिफरेंस कितना आ चुका है बता दीजिए, 4 आ गया, 3 और 7 का डिफरेंस। ठीक बात है। अब देखो, इस पूरी कहानी में आगे जो दिया है वो छोड़ो, पहले जो इनिशियल स्टेटमेंट है उससे कहानी को निकालते हैं। हमें यहाँ पे ना एन नहीं पता, और हमारे इस एपी में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 3n, और हमें एपी का सम दिया हुआ है। बताइए एपी का सम क्या होता है। पहले काम करते हैं, ये जो हमें दिया हुआ है एपी, इसका एन टर्म निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें 3n में तो एन टर्म निकालना पड़ेगा। एन टर्म क्या होगा, आपको पता है एन टर्म क्या होता है, फर्स्ट टर्म प्लस एन माइनस वन इंटू डी। रख दो, फर्स्ट टर्म कितना है 3, एन माइनस वन तो हमारा एन माइनस वन ही आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस हमारा 4 आ चुका है। तो सॉल्व करने पर एक तो 4n बचेगा, और क्या बचेगा, 3 माइनस फोर मतलब -1। ठीक है, तो हमारा एन टर्म आ चुका है। आइए सॉल्व करते हैं। तो अब यहां पर हम लोग इस फॉर्मूले में एपी का सम रख देते हैं। क्या होता है एपी का सम, दोनों तरीके निकाल सकते हो। एपी का सम क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, या फिर फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म से भी कर सकते हो आप। ठीक है, तो बाहर तो n/2 आ गया, n को 3n रखना, बिकॉज नंबर ऑफ टर्म्स n नहीं 3n है। ठीक है, वो तो हमने रख ही दिया। अंदर क्या होगा, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, मतलब फर्स्ट टर्म प्लस 3nth टर्म। फर्स्ट टर्म तुमको 3 दिया हुआ है, और 3n टर्म क्या होगा, कुछ नहीं, बस यहाँ पे n को 3n रख दो, तो क्या हो जाएगा, ये हो गया 12n माइनस वन। दिस इज गिवन टू अस एज 1830। ये हमको n निकालने का काम आ जाएगा, जल्दी से निकाल लेते हैं। तो एक काम करते हैं कि ये 3n/2 हो गया, जल्दी से सॉल्व कर लो इसको। ये हो गया 12n प्लस 2 हो गया, नीचे 2 को ब्रैकेट से कैंसिल करो, 3 को 1830 से कैंसिल कर दो आप। तो कहानी हमारी क्या बन जाएगी, यहाँ पे n बचा, 2 से कैंसिल होने पर ये बचा 6n प्लस वन, और 3 से कैंसिल होकर राइट साइड में क्या बचेगा, 610। अब सारे टर्म्स को एक तरफ ले, क्वाड्रेटिक बन जाएगा, 6n² प्लस n माइनस 610 इक्वल टू 0। क्लियर। अब हमें मिडिल टर्म को स्प्लिट ऐसे करना है ताकि हमारा प्रोडक्ट कितना बन जाए, तो माइनस में चाहिए हमें प्रोडक्ट, और कितना चाहिए, 6 इंटू 610 भी माइनस में। एक सिंपल काम करो, जीरो यहाँ पे ले आओ, 0। तो बेसिकली जो प्रोडक्ट दिखा है क्या बन चुका है, 60 इंटू 61 माइनस में। क्लियर बात, 60 इंटू 61, डिफरेंस 1 का ही है, और हमें 1 का ही चाहिए। ठीक है, क्लियर। और एक टर्म प्लस में, एक टर्म माइनस में, क्योंकि प्रोडक्ट कितना है, माइनस में आ रहा है हमारा। तो एक स्प्लिटिंग का टर्म प्लस होना चाहिए, और एक माइनस होना चाहिए, और स्प्लिटिंग आराम से हो गई। पूरा मल्टीप्लाई करो ही मत, आप आपको 60 और 61 मिल गया ना, और डिफरेंस 1 ही चाहिए था आपको, तो यहाँ पे काम बन जाएगा। 6n² प्लस, अब ये क्या आ जाएगा, अब इसमें ये आ जाएगा 61n माइनस ये आ जाएगा 60n। ठीक, अगर इसको उल्टा करके लिख दो आप, तो आपके लिए काम थोड़ा और आसान हो जाएगा, आंसर तो सेम ही आना है आपका। इसमें भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर इसमें और आसान हो जाएगा। और आसान मतलब, एक सेकंड, हाँ, मैंने -60n को पहले लिख दिया, और 61n को बाद में लिख दिया। आंसर तो पहले भी आता, बट ये थोड़ा और सिंपल अप्रोच हो जाएगी बस। पहले दोनों में 6n कॉमन ले लो, ब्रैकेट में क्या आ गया, n-10। अगले में आप +61 कॉमन ले लो, ब्रैकेट में क्या आ गया, n-10 इक्वल टू व्हाट, 0। चलो कर लो सॉल्व। अब यहाँ पे एक n हमारा 10 आ चुका है, और एक n कितना आ चुका है, -61/6। ठीक है, एंड n इज नंबर ऑफ टर्म्स, 3n इज नंबर ऑफ टर्म्स। इस कारण से ये भाई किसी भी तरह से नेगेटिव और फ्रैक्शनल तो हो नहीं सकता, तो n की वैल्यू को हम 10 लेके चलते हैं, बस आ गया 10। अभी हमने सिर्फ पहला स्टेटमेंट पढ़ा था, जो अननोन पार्ट था n का, वो आ चुका है। बस अब इसको अप्लाई करना है दूसरे स्टेटमेंट में। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m, पॉजिटिव इंटीजर है, ये नया वेरिएबल आ चुका है, सच दैट ये रिलेशन फॉलो हो जाए आपका। अब इस रिलेशन में आपको m और n नहीं पता, पर n तो आपका आ चुका है, तो m भी आ जाएगा। तो n के बहाने हो सकता है कि सवाल में आपको n ही पूछता, बस n तो हमारा 10 आ चुका है। बस कैट ने एक और काम क्या किया, एक सवाल उसमें और जोड़ दिया, सिंपल सवाल ही जोड़ा, बस बस नया सवाल क्रिएट हो गया उसमें। ठीक है, कर लो सॉल्व। पहले तो ब्रैकेट में आपको कितने टर्म्स का सम चाहिए, n टर्म्स का, उनका सम बताओ क्या होता है। n टर्म्स का सम क्या होता है, n अब हमारा 10 आ चुका है, तो पहले तो हम n/2 करेंगे, मतलब 5। ब्रैकेट में क्या होगा, फर्स्ट टर्म कितना होता है, 3 प्लस, अब आप मुझे बताइए 10th टर्म क्या होगा। यहां पे 10 को रख दो आप, एक सेकेंड, पॉइंटर गायब हो जाता है। हाँ, यहाँ पे 10 को रख दो आप, तो 40 - 1 कितना हो जाएगा, 39। 30
तो n/2 ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म से हमें मिल चुका है अंदर का n टर्म्स का सम। बाहर बस m और आएगा तो आपने बाहर m लिख दिया, एंड दिस वैल्यू शुड बी मोर देन 1830, और आपको m की लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू निकालनी थी। कर लो सॉल्व, एक काम करो, सबको नीचे ले जाओ फिर सॉल्व कर लेते हैं। ये रहा 1830, इसको नीचे ले आओ तो क्या आ जाएगा, 42 आ गया और 5 आ गया। अब सॉल्व कर लो, 6 से 7 हो जाएगा, और ये 6 से कितना हो जाएगा, 305। अब 5 से कर लो, 5 से कितना हो जाएगा, 61 हो जाएगा। 7 से कर लो, 61/7 कितना होता है, 8 पॉइंट समथिंग। तो m का लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू 8 तो आ नहीं पाएगी, काम 9 से बनेगा हमारा। ठीक, तो 9 है बी ऑप्शन। देख लो, सवाल पढ़ने में अजीब लग सकता है पर कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड, और अपने एक बार ध्यान दिया, बस उन्हीं बेसिक फॉर्मूले पे बेस सवाल है, बस सीधा फॉर्मूला नहीं है, थोड़ा एप्लीकेशन है। तो बात सीखने की सिर्फ इतनी कि सवाल की दी हुई जानकारी को आप स्टेप नंबर 1 पे बिना करे सवाल पढ़ते हुए बस सोचो मत, जो दिया है उसे करते चलो, आपको वैल्यूज आराम से मिलते चलेगी और रास्ता अपने आप आगे निकलेगा। पूरे सवाल का रास्ता आपको स्टेप 1 में नहीं दिख सकता, ये ध्यान रखिएगा बस, ठीक है। एंड ऑलवेज कीप अ वॉच कि हमारे पास मिसिंग क्या है, मिसिंग n था हमारा, ठीक है। जब मिसिंग चीज पता होगी तो फॉर्मूले फॉर्म करना थोड़ा आसान हो जाता है। सिंपल था ये भी, है ना। आगे चलते हैं, अगले मतलब 2 स्लॉट थे ना, पहले स्लॉट में, अब वो 1 2 मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, 2 स्लॉट थे, उसमें से एक स्लॉट में 2 सवाल आए थे, अगले में दोनों सवाल आए थे, ये वाला और ये वाला। तो टोटल कैट 2017 में 4 सवाल आए थे। आइए इसे कर लेते हैं, ठीक। ये हमें सीक्वेंस दिया है और ये 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर से, मतलब इनमें अंतर 2-2 का होगा, पर फिलहाल हमको इनकी वैल्यूज नहीं पता, ठीक। तो ये ऑड नंबर से, और ऑड नंबर में 2-2 का अंतर रहता है, आपको बताइए। अब देखिएगा, अब एक नया सीक्वेंस बना है जिसमें 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स हैं, ठीक है, और वो खत्म हो रहा है 2a3 से। अब देखिएगा, इस नए वाले सीक्वेंस का सम कितना दिया है, 450। अब समझे, दूसरे सीक्वेंस में हमें a3 मिलेगा क्योंकि उसका सम दिया हुआ है, और उस a3 को हम पिछले वाले में यूज करेंगे उसका a5 निकालने के लिए। हमसे a5 पूछा है, बस देखो कितना सिंपल सवाल है। एक सीक्वेंस की बात पूछी है पर उसकी वैल्यू दूसरे से आएगी, बस निकाल लो आंसर। यही इंटरकनेक्शन हमने यहां पे देखा था, ठीक। तो कैट 2 सिंपल सवाल को जोड़ देता है बस। तो सवाल हल्का सा लंबा हो सकता है, मुश्किल तो बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक। चलो सॉल्व करते हैं। तो एक काम करते हैं, जो इवन नंबर वाली दूसरी सीक्वेंस बन रही है उसका आखिरी टर्म है, एंडिंग बोला है, स्टार्टिंग मत करना उससे, है ना। 2a3, अब इवन नंबर का अंतर भी 2-2 का होता है, तो पिछले नंबर 2-2 कम होते जाएंगे, बना लो टर्म्स। इससे पिछला टर्म कितना हो जाएगा, 2a3 - 2, फिर पिछला कितना हो जाएगा, 2a3 - 4, फिर कितना हो जाएगा, 2a3 - 6, और फिर कितना हो जाएगा, 2a3 - 8। बस बन गए 5 टर्म। इन सब का सम कितना दिया हुआ आपको, 450, सॉरी 450। जोड़ दो इन सबको, जोड़ने पर a3 5 बार आ रहा है, और हर टर्म में 2-2 बार मतलब 2 आ रहा है, तो 10a3 बनेगा ये। बाकी जोड़ दो, 8 + 4 14, 18 20, -20 आ गया। ये आ गया आपका 450, बस 20 को इधर ले आओ, 470 आ गया। तो a3 कितना आ गया, 47। a3 47 आ चुका है, ठीक है। a3 47 आ चुका है, आपको a5 चाहिए, 2 आगे होगा 4 आगे होगा, 2-2 का अंतर है, 4 आगे कर दो, 47 में 4 ऐड कर दो आप, बस। सॉरी, 47 में 2 4 ऐड कर दो, कितना आंसर आ जाएगा, 51। बस कितना सिंपल सवाल है ये, बस 2 चीजों को जोड़ दिया। सवाल पता है क्या, मैं बड़ा ऑनेस्टली आपको बताऊं, मुझे ऐसा लगता है कि कई बार हम लोग प्रैक्टिस अच्छी करते हैं, किताबें करते हैं, थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं, टेस्ट वगैरह भी देते हैं, पर सवाल हमारे यूजुअल करे हुए सवालों से थोड़ा भी अलग आ जाए, उस अलग चीज को हम अडेप्ट नहीं कर पाते, उसमें कंफर्ट लेवल स्टैब्लिश नहीं कर पाते, जो करना इतना मुश्किल नहीं होता अगर आप देख रहे हैं एग्जाम्पल यहाँ पे, ठीक है। वही कॉन्फिडेंस लाना है। इट इज वेरी इजी टू से कि हमें ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, मैथ्स मुश्किल है, हो तो रहा है काम आराम से, जो दी हुई चीज है। अच्छा एक बात समझिएगा, चीज नहीं है बिल्कुल माना, पर कॉन्सेप्ट पुराने हैं या नहीं, और सवाल कभी रिपीट नहीं हो सकते, इतना मानिएगा, मतलब कॉन्सेप्ट हल्के फुल्के रिपीट हो जाए, बट चीजें कभी सेम नहीं आती, पर एप्लीकेशन सेम आती है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। थोड़ा कॉन्फिडेंस लाइए, इसलिए इसलिए मैं कह रहा हूं। अब पता है क्या होता है, आपने सोल्यूशन देखा, हाँ ठीक है बन गया, बन रहा है, ये गलती है आपकी। अगर आप पहले खुद से करेंगे, ट्रस्ट में बन जाएगा, फिर सोल्यूशन देखिए। खुद से सिंसियरली ट्राई नहीं करने से पहले सोल्यूशन देखना, ठीक है, दैट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम। इससे आपका अपना अटेम्प्ट जो होना चाहिए वो कभी एक तरह से मैच्योर नहीं हो पाता, ठीक है। फिर ना बने कोई समस्या नहीं, सोल्यूशन देख लीजिए, पर खुद से सिंसियरली ट्राई करिए,
तो चीजें डेवलप होंगी। आइए ये सवाल और कर लेते हैं। ये सवाल इनफाइनाइट जीपी का है, इनफाइनाइट जीपी का, ठीक है। और हमारे पास एक प्रॉपर्टी दी है ये वाली, जिसको आप ध्यान से देख सकते हैं कि कोई भी nth टर्म किसके बराबर है, उसके आने वाले सारे टर्म जो बाद के हैं उनका सम लिया और कितने टाइम्स कर दिया, 3 टाइम्स। सो बेसिकली आपने कई बार सवाल देखा भी होगा दैट एनी टर्म ऑफ इनफाइनाइट जीपी इज 3 टाइम्स द सम ऑफ ऑल द टर्म्स दैट फॉलो इट, ठीक। एन यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 1 या उससे बड़ा। हम 1 को ही रख के देख लेंगे तो काम बन जाएगा हमारा, ठीक। शुरू करते हैं। अब यहाँ पे मिसिंग पार्ट समझिएगा। मिसिंग पार्ट क्या है, हमें यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमें यहाँ पे फर्स्ट टर्म भी नहीं पता और कॉमन रेशियो भी नहीं पता, तो हमें दोनों बातें निकालनी। वही बात क्लियर? क्योंकि हमें अगर किसी भी तरह से आपसे पूछा क्या, बताइए, हमें जीपी का फिफ्थ टर्म पूछा गया है। फिफ्थ टर्म क्या होता है, ए इंटू आर की पावर 4। ना ए पता है ना आर पता है, इसलिए रिलेशन कितने दिया है, एक या दो। एक ये भी दिया है पर ये काफी नहीं है, ये वाला भी तो दिया है आपको, इसलिए दो रिलेशन दिए हैं आपको, क्योंकि अननोन कितने वेरिएबल है आपके, दो। ये फ्रेमवर्क क्वेश्चन पढ़ते क्लियर होना चाहिए आपको कि व्हाट इज नॉट नोन टू अस, नीदर ए इज नोन टू अस नीदर आर इज नोन टू अस, तो इसलिए दो रिलेशन आएंगे। चलिए पहले काम करते हैं, हमें काम करते हैं फर्स्ट टर्म को ए मान के चल लेंगे, फर्स्ट टर्म को ए मान के चल लेते हैं और कॉमन रेशियो आर मान के चल लेते हैं। पहले इस रिलेशन को यूज करा जाए, एन को 1 लेके चल लेते हैं, तो एन 1 मतलब ए 1 फर्स्ट टर्म हो गया, ए इज इक्वल टू 3 टाइम्स। अब देखो आपको पता है ना हमारी जीपी क्या बनती है, ए आर स्क्वायर, ये जीपी बन जाएगी, ठीक। तो फर्स्ट टर्म ए ले लिया हमने 3 टाइम्स, अंदर सेकेंड टर्म से चालू कर लेंगे, ए आर प्लस ए आर स्क्वायर, और ये इन्फिनिट तक चलेगा, ये बराबर है। अब देखो a इक्वल टू व्हाट, 3 टाइम्स, अंदर भी इनफाइनाइट जीपी बन चुकी है। इनफाइनाइट जीपी का सम कितना होता है, फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो। कल मैं आपको ये समझा रहा था कि कभी भी इसको a अपॉन 1 माइनस आर से याद मत करो, क्योंकि हर बार इनफाइनाइट जीपी में आपका फर्स्ट टर्म a नहीं बनता, यहाँ पे AR बन गया ना, इसलिए, ठीक है। वैसे आप यहाँ पे AR कॉमन भी ले सकते थे, तो अंदर क्या बनता, 1 प्लस आर स्क्वायर, वो भी कर सकते थे, बात सेम आती है उसमें। सॉल्व कर दो, ए से ए कैंसिल हो गया। अब देख लो 1 माइनस आर उधर जाएगा और यहाँ पे 3r बचेगा, यहाँ पे 3r बचा, तो 4r 1 के बराबर, तो r किसके बराबर, 1/4। वैसे भी इनफाइनाइट जीपी में आपको पता है कि कॉमन रेशियो 1 से छोटा आता है तभी फॉर्मुलेस बनते हैं, और यहाँ पर भी हो गया, वो हमें पहले से पता भी था। वैसे एक बात समझिएगा, ये देखो, जब हमारा पहला टर्म बाकी सबके सम का भी 3 गुना है, मतलब ये कभी भी इंक्रीजिंग जीपी तो हो नहीं सकती। इंक्रीजिंग में तो अगला टाइम ही बड़ा आ जाता है, सम की तो बात ही नहीं हो सकती, 3 टाइम्स भी नहीं हो सकता। तो अगले सबका सम करके 3 टाइम्स कर दिया आपने, फिर फर्स्ट के बराबर आ रहा है, मतलब ये डिक्रीजिंग जीपी है, तो कॉमन रेशियो 1 से छोटा आना भी चाहिए था। अब देखो कई सवालों में, कई एग्जाम में सवाल पूछे तो आर पे क्वेश्चन खत्म कर देता है, ये हमारा आर आ चुका है, पर यहाँ पे हमें ए भी चाहिए, इसलिए इसको आप यहाँ पे रख दीजिए, ठीक। ये एक और इनफाइनाइट जीपी बन चुकी है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, ठीक। चलो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है हमारा, ए मान लेते हैं, अपॉन 1 माइनस आर कितना आ चुका है, 1/4। ये इस वाली जीपी का सम हो जाएगा, इनफाइनाइट तक जा रही है, ठीक है। सम ही तो दिया है हमको, तो फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो कितना आ गया, 32 के बराबर। यहाँ से ए मिल जाएगा आपको, नीचे 3/4 बन चुका है तो उसको ऊपर ले आइए, तो 4a/3 कितना आ गया, 32। 8 इंटू 3, ए कितना आ गया, 24। बस खत्म कहानी। अब हमें फिफ्थ टर्म निकालना है, तो a5 कितना होता है, ए आर की पावर 4, ए हमारा 24 आ चुका है, आर कितना है 1/4, तो 1/4 4 कितनी बार आ जाएगा, 4 बार, 1 2 3 4, मतलब 1/4 की पावर 4 है। तो यहां से एक तो कैंसिल करने पर आप समझ रहे हो, ऊपर से 8 कैंसिल होगा तो ऊपर तो 3 बचेगा, ठीक। नीचे क्या बचेगा, एक 4 कैंसिल और एक 2 बच जाएगा इसमें, क्योंकि हम 80 कैंसिल कर पाएंगे। क्या बचा, 4 इंटू 4 16, 16 का डबल कितना होता है, 32। बस 8 कैंसिल कर दिया, 3/32 इज द आंसर, सी ऑप्शन। अब देखा आपने, फिर से देखिए सेम चीज, फॉर्मूला एक बार इस्तेमाल करवाया या 2 बार इस्तेमाल करवाया उसने, बस 2 बार। तो कैट के सवाल सिंपल होते हैं, पर कई कुछ नॉन कैट एग्जाम्स हो सकता है इसका एक ही पार्ट है, यहाँ पे एक पार्ट आता है, 2 पार्ट आते हैं, हर बार देखिए हर सवाल में यही काम हुआ है, 2 सिंपल चीजें जोड़ देता है बस। तो सवाल में चीज आपको जुड़ी हुई मतलब इंटरकनेक्टेड दिखाई देती है। हम में से कई लोग इसको मुश्किल मान लेते हैं, सवाल नया सा दिखता है, आराम से होता है नहीं होता। जो दिया है बस वो आप करते चलो, शुरू में क्वेश्चन को देखते सोचते मत चलो कि क्या हो, कुछ नहीं, जो दिया है उसको देखिए, आएगा रास्ता अपने आप मिलेगा आपको।
बस कीप अ वॉच दैट व्हाट इज गिवन टू यू एंड व्हाट इज मिसिंग, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो कैट 2017 का प्रोग्रेशन वाला हिसाब खत्म होता है, बाकी सालों की भी यहाँ पे बात होगी और टॉपिक भी यहाँ पे आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अपने वैल्यूबल फीडबैक जरूर लिखते रहिएगा, क्या कंटेंट और बन सकते हैं, क्या आपको परेशानी आ रही है, हम उन सब की बात यहाँ पे करेंगे। योर कमेंट्स आर वेरी वैल्यूबल। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।